हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, टाइम टेबल आप सभी को पता ही है कि हमारी डेली क्लासेस किस किस समय चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्लास लाइव नहीं होती है क्या। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी कोई भी क्लास लाइव नहीं होती, सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली के डेली अपडेट की जाती है, कोई भी पुरानी क्लास नहीं है। डेली क्लास बनाता हूँ और डेली ही क्लास अपलोड करता हूँ। लाइव इसलिए नहीं होती क्योंकि सेटअप वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए देखिए जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वो आप कमेंट कर देना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी को रिप्लाई भी देता हूँ। पहले देखिए, मैं आपके कमेंट्स जो थे वो स्लाइड में लगा करके आपके क्लास में ही नाम बोल दिया करता था, आपके जो भी आप कमेंट करते थे। लेकिन अभी टाइम कम है तो इसलिए आपके कमेंट भी नहीं ले पा रहा हूँ। और सेकंड जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो है मैथ की लैंग्वेज को लेकर, कि मैथ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में भी कराइए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप मैनेज करिए, कुछ दिन का टाइम दीजिए मुझे, उसके बाद आपके बाइलिंगुअल हो जाएंगे, आपके मैथ के भी। रीजनिंग आपकी बाइलिंगुअल चल ही रही है, हिंदी में तो क्या आपकी इंग्लिश थोड़ी ना ट्रांसलेट होगी। तो एक ही क्लास की तो बात है, लेकिन आप लोग फिर भी लगातार यही कमेंट्स कर रहे हो कि इंग्लिश में कराइए। तो देखिए, मेरा जवाब यही रहेगा कि अभी इंग्लिश में आपके ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी आपका डाउट है कमेंट में बता देना, सभी का रिप्लाई देता हूँ। डेली 25 क्वेश्चन हम कवर करते हैं, और जो आपने चैप्टर्स बोले हैं जैसे CI का है, SI है, सिंप्लीफिकेशन है, मेंसुरेशन है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके कुछ दिन बाद में करा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले पहले सारे के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने बोला था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए कि उससे हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहे हैं अब प्रीवियस ईयर ही हैं। हिंदी में CISF का प्रीवियस ईयर भी करा दिया, CRPF का प्रीवियस ईयर भी करा दिया, और CRPF का मैथ भी मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर का। आपको हिंदी भी करा चुका हूँ और आपको रीजनिंग भी करा चुका हूँ। CISF वाले बचते हैं तो उसकी हिंदी हमने 2 पार्ट में अपनी कंप्लीट कर ली है, और उसमें हमने प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं देखी हैं तो फटाफट से जा कर के देख लेना। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है एज वाले चैप्टर को लेकर के। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी देख करके चलना कि मैंने आपको कितने इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। वैल्यू चेंज हो सकती हैं, लेकिन देखिए करने का तरीका अलग नहीं हो सकता। तो आप मैच कर लेना कि आप कितनी अच्छी तैयारी यहाँ पर चल रही है और आपको कितना बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन एज से है, और यहाँ पर मैंने बोला था, देखिए पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था। अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो देखिए, जो इनकी पिछले वर्ष वाली आयु थी उसी को मान लेंगे हम 4:3। इसने हमसे बोला था कि अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो देखिए, पिछले से वर्तमान पे आएंगे और वर्तमान से अगले पर जाएंगे, तो कितनी कितनी आयु यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो 2-2 साल हमारे यहाँ पर ऐड होंगे। अब इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 5:4। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, तो उसी से हम कर लेंगे 4 और 4 की गुणा, 5 और 3 की गुणा। तो 5 तिया 15, 4 चौक 16, तो कितने का अंतर आया, 1 का। और यहाँ पर भी हम दूसरी गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। और यहाँ पर देखिए सेम साइन है, यानी प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो भी माइनस होगा। अगर विपरीत चिन्ह है, प्लस या माइनस, तब हमारा प्लस होगा। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 है। हमसे क्या बोला है कि इनकी वर्तमान आयु का योग। तो 1 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब उसने बोला है वर्तमान, यानी कि 1 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी, 1 साल इसमें जुड़ जाएगा और 1 साल इसमें जुड़ जाएगा। तो 8 से 9 हो गई, 6 से 7 हो गई। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको x मान के करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो 4x + 2 अपॉन में 3x + 2
ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, +2 क्यों ऐड हो रहा है, इक्वल में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5/4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा, आप आराम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है, एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर 9/20 है तो भिन्न क्या होगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है कि कम समय में क्वेश्चन कैसे करें। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो कम समय में करो आप ऑप्शन से, ऑप्शन उठा लीजिए और ऑप्शन से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा ऑप्शन उठा करके करें। तो देखिए 9/20 ये है, तो हमको जो बेस वैल्यू होती है वो एलसीएम होती है, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4 और 5। 4 और 5 हो गए, तो जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 4 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगी। अब देखिए आपको आपके दिमाग में होगा कि 20 के ही फैक्टर क्यों ले रहे हैं हम। तो अब देखिए 20 के फैक्टर इसलिए लिए हैं कि जब भी आप कोई वैल्यू लोगे, जैसे यहाँ पर बोला है कि धनात्मक भिन्न, भिन्न क्या हो गई x/22 तथा उसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा y और x। अब इनको जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, तो y और x का एलसीएम क्या होता है xy, यानी कि xy का गुणनखंड। इसीलिए हमने बेस वैल्यू के फैक्टर्स लिए हैं। तो देखिए 5 और 4 कहाँ पर दिया है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करने से 20 नहीं आएगा, 3 और 10 से नहीं आएगा, 5 4 सी और ऑप्शन डी में दिए हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। अब देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारी फ्रैक्शन है 4/5। क्वेश्चन में क्या बोला है कि धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर, तो पहले व्युत्क्रम लेना होगा और उसके बाद भिन्न उसमें से माइनस करनी होगी। तो कितना हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 माइनस 4 चौके 16 अपॉन में हो जाएगा 20, और 25 में से 16 गए तो 9/20। तो हमारा बिल्कुल वही सीन आ गया जो हमसे बोला था कि धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम और उस भिन्न का अंतर 9/20 है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में आपने क्वेश्चन कर लिया और मात्र आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर दोगे। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना था। क्वेश्चन मैं तो आराम से कर लूँगा, लेकिन आपको कैसे करना है ये बात भी समझानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको क्या करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको बेस वैल्यू इक्वल कर लेनी है, और कहीं ना कहीं आपको वर्ग, घनमूल और इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जब भी आपको पावर में x आए और x में आपको पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 3 की पावर आपको x + 8 दी है, इक्वल में 27 की पावर 2x + 1 दी है। तो या तो जो आपकी ये बेस वैल्यू है दोनों तरफ ऐसे भी हो सकता है, 25 हो जाएगा और 125 हो जाएगा, फिर आपको दे देगा। तो देखिए ये 5 का वर्ग बन जाएगा और ये 5 का घन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेस वैल्यू हमेशा वर्ग और घन के अनुपात में ही होंगी, और बेस वैल्यू को समान करके जो हमारी पावर होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो उनका कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर है x + 8, और यहाँ पर जब हम 27 करेंगे तो ये किसकी पावर होती है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 लगाएंगे, उसकी इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6x + 3। अब देखिए पावर को हम इक्वल कर लेंगे, बेस वैल्यू हमारी इक्वल है तो पावर के हम कंपेयर कर लेंगे। तो x + 8 इक्वल में कितना हो जाएगा 6x + 3। 6x में से x माइनस हो जाएगा 5x, और देखिए 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतने ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर लोगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आगे की तैयारियों में लग जाइए। बहुत आसानी से आप अपने सारे क्वेश्चन इसी तरह से चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। एक डाउट था आपका और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला भी, कि क्या सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए इसका आंसर है यस, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उसके जो रिगार्डिंग, यानी कि 2 4 5 6 सवाल जो भी होते हैं प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर चैप्टर से नए नए प्रकार का क्वेश्चन उठाता हूं। तो आपको जितने टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं उतने टाइप के चैप्टर आपको कंप्लीट करने होंगे बुक से भी। अगला क्वेश्चन है हमारा
किसी वार्षिक ब्याज दर से 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार मैं आपको करा चुका हूँ। और देखिए प्रीवियस ईयर में मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एज वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो यहाँ पर भिन्न और व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन आपको कराया है, तो सेम वही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पावर और वैल्यू वाला है, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ये आज मैंने आपको करा दिया। ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार करा दिया। तो आप देख करके चलना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं कराया। अब मैंने आपसे बोला था कि 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 2500 रुपये हो जाते हैं। तो जितने हमको वर्ष दिए होते हैं ये वैल्यू उतनी ही पावर में बनती हैं। अब 2304 भी हमारे किसी ना किसी की या तो वर्ग होगा, वर्ग ही होगा क्योंकि 2 वर्ष बोला है। अगर नहीं बनता तो इसको आपस में जब तक ये वर्ग ना बन जाए तब तक इसको काटते रहिए। तो हालांकि ये अभी भी किसी ना किसी चीज़ का वर्ग बन जाएगा, तो किसका बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम इसको काटते हैं तो पहले हम इसको काट ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको कितने से काटते, तो देखिए 4 से काट लीजिए तो कितना जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 24 और 4 छंग 24, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 25 हो गया हमारा 625 और ये हो जाएगा 24 का वर्ग। तो 24 रुपये हमारे 25 हो गए, क्योंकि अब ये एक एक साल का आ गया, वर्ग हमने निकाल दिया। तो अब देखिए 24 रुपये 25 हो गए किस दर से, तो 1 रुपये का बेनिफिट हुआ 24 पर इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगी। तो 4 छक्के 24, 25 चौका 100 और 25/6 होते हैं 4 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी। वरना आप 2304 को भी बना सकते हो और ये मेरे ख्याल से 48 का वर्ग बनेगा और 2500 बनेगा 50 का वर्ग। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 रुपये का बेनिफिट हुआ 48 पर हुआ इंटू 100, तो यहाँ से भी आपकी सेम वैल्यू आएगी 100/24, जो कि हमने किया था ये वाला। तो सेम है, तो इतनी आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी अगर आप यहीं से पकड़ जाते हो तो, यहीं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है बेईमान दुकानदार वाला, और बेईमान दुकानदार भी मैं आपको करा चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए गलती आप लोग क्या करते हो वो भी मैं बता देता हूँ। जब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ। तो आप लोग करते हो कि 900 ग्राम दिया, 1 किलो की जगह 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ और 1000 किलोग्राम पर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जितना उसकी जेब से गया उसी पर उसका बेनिफिट निकलेगा। उसने 900 ग्राम दिया है तो बेनिफिट कितना निकलेगा, 1000 की जगह 900 दिया, 100 का फ़ायदा, लेकिन कितने पर, 900 पर। जितना उसने दिया उस पर ही तो फ़ायदा निकालेंगे हम। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई 10 रुपये की वस्तु लेके आए या जो भी लेकर के आए, आपने 2 रुपये बचा लिए और उसको 8 में बेच दिया, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 8-10 पे निकालने लगोगे। आप बेनिफिट कितने निकालोगे, जितनी आपकी जेब से गई। या 10 संतरे मान लीजिए, 10 संतरे लेकर के आए, 8 अपने बेच दिए 10 के बराबर मूल्य पर, तो उसी हिसाब से तो निकालोगे ना कि जितने का आपने बेचा। तो 8 बेचे, 8 के मूल्य पर आप अपना बेनिफिट काउंट करोगे। तो इसीलिए जितना जेब से जाता है उसी पर बेनिफिट काउंट होता है। हमको साफ साफ दिया है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो 100/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 हो जाता है, ऑप्शन बी। ये चीज़ें आप याद रखना कि 11 सही 1/9 कितने होता है, 100/9 होता है। या आपको उल्टा जाना हो कि 100/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9, तो इससे आपका टाइम मैनेज होगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, 2 संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 तथा 11 आता है। ये क्वेश्चन भी आपको कराया है कि जब भी आपसे बोले किसी संख्या को किसी से भाग दिया और शेषफल बचा, तो आपसे बोले कि उस संख्या का वर्ग को अगर किसी से भाग दे तो कितना बचेगा, तो जो शेषफल होता है उसी में हमको काम करना होता है। जैसे 13 तथा 11 शेषफल आए तो हमको 13 और 11 पर ही काम करना होगा। यदि दोनों संख्याओं के योग, तो शेषफल को ही संख्या मान लेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 24। अगर योग को 17 से डिवाइड करें तो 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो शेषफल क्या आएगा,
तो देखिए कितनी बार चला जाएगा ये, 17 का ना 17, एक बार गया, शेषफल कितना बचा 7। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, कोई भी संख्या नहीं माननी है आपको, सीधे सीधे जो शेषफल शुरू वाले होते हैं उन पर ही हमको काम करना होगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो इतनी लंबी हमको संख्या दी है और ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप आज कि आपको कितनी भी लंबी संख्या दे दे, चाहे 12 अंक हो, 16 हो, 18 हो या 20, अगर आपसे बोले कि इसको विभाजित करना है तो शेषफल क्या आएगा, तो या फिर जो भी हमारा होगा कि कितनी बार पूरा पूरा कटेगा, भागफल निकलवाए, शेषफल निकलवाए, कुछ भी आप आसानी से चुटकियों में कर दोगे। तो देखिए नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, कितनी बार, काउंट लिख लीजिए, 6 बार अगर कोई संख्या रिपीट होती है, जैसे 9 9 9 9 9 9, कितनी बार हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट होती है और उसको आपसे बोले क्वेश्चन में कि 7 11 13 या 37, इनमें से किसी को भी बोल दे, या एक आ जाता है 101, अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड करने बोले तो देखिए वो 6 अंकों की संख्या पूर्णतः विभाजित होगी किससे, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 101। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो 7 11 13 37 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर हमको कितने अंक दिए हैं, तो 3 और 3 6, 3 9, तो 9 अंक यहाँ पर दिए हैं। तो शेष कितने बचते हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ 3 अंक बचते हैं। भाग करनी है हमको 13 से, हमसे क्या बोला है, शेषफल, शेष निकालना है, तो 13 सत्ते 91, कितने बचे 89, 6 बार चली जाएगी, 13 छक्के 78, तो कितना बचेगा 11 हमारा यहाँ पर शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपये प्राप्त होते हैं और प्रत्येक छुट्टी पर उसकी मजदूरी से 2 रुपये काट लिए जाते हैं। यदि अंत में कुल 216 रुपये प्राप्त हुए तो वह बताइए कि कितने दिन कार्य पर आया। तो देखिए आपको मैंने एक एलिगेशन मेथड बताया था। अब आप लोग सोचोगे कि हमको कैसे पता चलेगा एलिगेशन कहाँ लगना है, तो मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन आपका तब लगता है जब आपको टोटल वैल्यू दी हो सभी और सम वाली 2 बार वैल्यू दी हो कि कुछ काम इतना हुआ, कुछ काम इतना हुआ और टोटल इतना रहा। तो जब भी आपसे कुछ कुछ और पूरा ये चीज़ दी जाए तब आप सोच लीजिए कि एलिगेशन लग जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी आपको वैल्यू दी जाए, थोड़ी थोड़ी वैल्यू 2 जगह डिवाइड करके दी जाए और एक बार उसकी टोटल वैल्यू कुछ कुछ और पूरा का पूरा दिया जाए, आप एलिगेशन लगा दीजिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आसान आपका क्वेश्चन का तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी और मेथड से करते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोला है, 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा है और प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपये मिलते हैं। तो अगर वो 30 के 30 दिन कार्य करे तो 30 दिन के हिसाब से टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 300 रुपये हो जाएगी। और प्रत्येक छुट्टी पर उसकी मजदूरी से 2 रुपये काट लिए। तो मान लीजिए कि अगर वो सारे दिन की 30 दिन की छुट्टी मार देता तो कितने रुपए कट जाते, तो -60, यानी माइनस में चले जाते उसके पैसे। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि कुल 216 रुपये उसको प्राप्त हुए हैं। अब देखिए एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, टोटल उसे कितने मिले 216, लग गया एलिगेशन। 300 में से 216 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4 और ये बच जाएगा 8, 84। अब देखिए 216 में से अगर हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 6 7 2, तो 276 हमारा ये बनेगा। अब हमको क्या करना है आगे, तो 276 और 84 ये किसकी संख्या आएगी, ये आएगी उसके दिनों की संख्या। अब ये हमारा रेशियो में है तो इसको काट लीजिए, तो कितनी कितनी बार कट जाएगा, तो ये चला जाएगा 21 चौके 84 और 4 छक्के 24 और 4 छंगे नहीं 4 नम 36, तो यहाँ पर चला जाएगा 69 टाइम्स, 69 21। और किससे कट रहा है, ये कट जाएगा 3 से।
तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। हमसे क्या बोला था कि वह कितने दिन कार्य पर आया, तो कार्य पर कितने दिन आया, 23 दिन। टोटल दिन कितने हैं, 30 दिन। अब यहाँ पर देखिए 23 और 7 हमारे भी टोटल 30 बन रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1। कार्य पर आया 23 दिन, छुट्टी मारी 7 दिन। कुछ भी आपसे पूछ ले, आप दोनों में से कोई सी भी चीज़ निकाल सकते हो। तो कितना आसान आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमको बताना है 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिला दी जाए ताकि वह 50% बन जाए। तो ये भी हम लोग एलिगेशन से कर लेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 300 किलोग्राम का क्या है, घोल। तो घोल कितना है, टोटल घोल है हमारा 300 किलोग्राम। 40% उसमें चीनी है, 60% कुछ और चीज़ होगी। जिस भी चीज़ का घोल है तो चीनी कितनी है, 40%। उसमें कितनी चीनी और मिलाए ताकि वह घोल 50% बन जाए। तो हमको घोल क्या बनाना है दोस्तों, हमको घोल बनाना है टोटल 50% हमारा यहाँ पर आएगा। तो कितनी चीनी और मिलाए, तो जितनी भी चीनी मिलाएंगे तो देखिए वो बिल्कुल प्योर चीनी होगी, तो 100% चीनी ही मिल रही है। तो पूरी की पूरी जो भी मात्रा मिलाई हमने चीनी की तो 100% शुद्ध होगी, वो कोई भी अशुद्धता उसमें नहीं मिलाई। अब यहाँ से एलिगेशन कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10, 5 और 1 बन जाएगा। और हमसे क्या बोला है, 300 किलोग्राम चीनी का घोल था, तो टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, क्योंकि ये टोटल घोल है, जो मिश्रण है हमारा टोटल है। इधर मिश्रण चल रहा है, इधर चीनी की शुद्ध मात्रा चल रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि वह 50% बन जाए, तो 60 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी थी, तो 60 किलोग्राम हमको चीनी और मिलानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा टोटल आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो एलिगेशन से बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं और आपको समझ भी आ गया होगा एलिगेशन कैसे लगाना है, तो फटाफट करते रहिए। ये तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो किस में दिया है इसको, मीटर में। 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मैंने आपसे बोला था जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की दूरी को पार करती है, और जब भी किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करती है तो उसमें उन दोनों की जो लंबाई होती है वो जुड़ जाएगी। तो 200 मीटर लंबी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला सेम चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कि किस चाल से कितनी देर में चली गई दूरी क्या होगी, उसका डिस्टेंस। यानी कि किसी भी चाल से जो समय में उसने दूरी चली है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर मीटर चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 कितने समय में, 30 सेकंड में। तो देखिए 6 तिया 18 और 6 धाई 60 और 3 धाई 30, तो 10 धाई 100 पंजे 500 ये आ गया हमारा इधर, और 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 500, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। तो इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले सारे क्वेश्चन इस ही एक फॉर्मूले से कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला यही लगेगा, चाहे वो आपका नाभ और धारा वाला हो, चाहे रेलगाड़ी वाला हो, चाहे समय दूरी वाला हो। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 30। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 और 23 को 51 और 32 अंकित किया है सही माध्य। तो 3 दिन पहले ही आपको ये क्वेश्चन कराया था कि जितनी आपकी त्रुटि हुई है और जितना आपका सही है, तो सही वाले को प्लस करना है, त्रुटि वाले को माइनस करना है। 2 तरीके आपको बताए थे कि या तो ऐसा कर लीजिए, या जितना बढ़ा है उसको माइनस कर दो और जितना कम हुआ है उसको प्लस कर लो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। तो चलिए हम पहले वाले तरीके से कर लेते हैं कि सही वाला जो है उसको ऐड कर लीजिए। तो 15 और 23,
तो ये हमारे सही थे और इनको क्या लिखा, 51 और 32। तो 15 और 23 का क्या कर लेना है, हमको सम कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 2 और 1 3। तो ये जुड़ेगा, घटेगा कितना, तो 2 और 1 3, 5 और 3 8। 83 हमको माइनस करना है और जोड़ना कितना है, हमको 38 हमको जोड़ना है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इनकी कैलकुलेशन करें, या आप ऐसे लिख लीजिए कि 10 का माध्य कितना था, 30, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 300। तो 300 में से हमको 300 में 38 जोड़ना है, 83 घटाना है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 338 माइनस 83 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और 8 5 13 255 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमसे बोला है सही माध्य, ये तो योग आया है कि सही योग क्या था 255, 10 संख्याएं थी, तो माध्य हो जाएगा हमारा 25.5 और ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, तो x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः इतने इतने अनुपात में निवेश करते हैं। तो मैंने आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, लेवल यही रहेगा। अगर आप सोचो कि मैंने आपको इजी लेवल कराया है, या तो इजी लेवल के हिसाब से भी देख लीजिए। अगर इजी कराया है तो प्रीवियस ईयर यानी कि आए हुए क्वेश्चन आप आराम से कर रहे हो, तो यानी कि लेवल इजी नहीं है, लेवल आपका बिल्कुल सही है और यही लेवल आपका एग्जाम में भी आएगा। अनुपात कितना है, 3:2, बहुत आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमसे क्या बोला है कि देखिए अनुपात में निवेश किया, कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा कर दिया तथा x ने इतने रुपए का लाभ प्राप्त करा। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8550। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 2850। टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 5 वैल्यू। तो टोटल लाभ निकाल लेंगे, टोटल लाभ कितने का हुआ, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 चौक 20 और 2 4 24, 24,250। सॉरी 5 दूनी 10 होगा ये, तो ये हो जाएगा 14,250। तो ये आ गया टोटल। लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा क्यों, तो देखिए 5% दान में भी तो दिया था, हमसे पूछा है कुल कितना है, तो ये तो अभी 5% कम है। इन्होंने जो 5% दान में दे दिया अपने लाभ का, तो वो भी तो इसमें जुड़ेगा। तो 95% की वैल्यू है 14,250। हमको निकालनी है 100% की वैल्यू। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो इसको पहले 5 से काट लीजिए, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100 और यहाँ काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 19 सत्ते 133 और 19 पंजे 95, 750। 750 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 क्रमिक छूट। तो डिस्काउंट वाले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इसमें तो कोई दिक्कत होएगी नहीं। जब भी हमसे बोले क्रमिक छूट तो 100 इंटू क्रमिक छूट दे दीजिए। तो 20% की है तो 80/100 हो जाएगा। आगे दिया है फिर से 20% की छूट दी है तो 80/100 और फिर दी है 10% की तो 90/100 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, इन वाले 2 जीरो से ये जीरो और एक बच गया हमारा नीचे 10। तो 8 अट्ठे 64 इंटू 9/10 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 54 और 3 कितने हो गए 57। तो 57.6 क्या हो जाएगा हमारा क्रमिक छूट। लेकिन इसने क्या बोला है कि किस समतुल्य छूट के बराबर हैं। तो 100 रुपये की वस्तु थी, छूट देकर हमारा विक्रय मूल्य 57.6 हो गया। तो समतुल्य छूट क्या होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस बटे 100 इंटू 100, तो अपॉन का 100 और इंटू 100 दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 0.42 और यहाँ पर बच जाएगा 954 यानी कि 42.4 क्या बचेगा हमारा आंसर बच जाएगा। तो क्या कैलकुलेशन सही हुई, तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी। तो 42.4 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्रमिक छूट। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखिए मैंने आपको एक रेशियो मेथड भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन करने का।
तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए रेशियो मेथड से कर लेते हैं। 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से वस्तु कितने की हो गई 4। दूसरा 20% तो 5 से 4। तीसरा 10% तो 9 से 8 हो जाए, सॉरी 10 से 9 हो जाएगा। 10% 1/10 होता है तो 10 से 9। कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 पंजे 25 ढाई 250, 4 चौके 16, 16 नमा 144। 250 से वस्तु कितने की हो गई है छूट देने के बाद 144 की, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आ जाएगा आपका 601। 106 का अंतर हो जाएगा कितने पर, तो 106 का अंतर 250 पर इंटू में 100, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका उत्तर डायरेक्टली ही आ जाएगा। तो कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा वो आप बता देना। बताना क्या है, जो भी अच्छा लगता है तो उसी से आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए नए तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। लेकर के क्या, ये प्रीवियस ईयर है तो करना कैसे है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होते हैं, क्योंकि अलजेब्रा वाली हमारी क्लास नहीं हुई है, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आपके रह रहे हैं तो वो मैं आपको करा दूंगा। जो आपको अंडर रूट वाली वैल्यू दी हुई हो इस तरह से, तो कहीं ना कहीं वो वर्ग बन जाएगी किसी ना किसी का। तो देखना कैसे है, तो देखिए अंडर रूट 10 आपको दिया है, तो अंडर रूट 10 7 2, तो ये वैल्यू हम इसको वर्ग कैसे बनाएं। तो देखिए अंडर रूट 10 और बाहर 2 है, तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, बीच में माइनस दिया है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमको इसको ही पकड़ना होता है जब भी आपको देखना है कि किस चीज़ का इसका फॉर्मूला बन रहा है या किस चीज़ का हमारा बन रहा है होल स्क्वायर। तो देखिए 2ab को पकड़िए और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जैसे ही हमने 2 और अंडर रूट 10 पकड़ा, तो यो किस वैल्यू के बराबर होगा 2ab के। 2 तो हमारा बाहर निकल गया और अंडर रूट 10 किसकी वैल्यू होगी ab की। तो ab कैसे बन सकता है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2। तो कहीं ना कहीं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस रखा है। तो हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या हमारा अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर यही बन जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो देखिए a का वर्ग 5 प्लस b का वर्ग 2 माइनस 2ab 2 अंडर रूट 10, तो 5 और 2 7 माइनस 2 अंडर रूट 10, तो क्या हो गया, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। ये सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए हैं, और क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, हिंट दे दिया आपको कि कहाँ से इसको पकड़ते हैं। तो अंडर रूट 2 1 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बन जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट 2 आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचा अंडर रूट 5 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से है, और यहाँ पर भी आपको फॉर्मूले बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप पहली इक्वेशन लेते हो 7 प्लस के 4 रूट 3, तो आप समझ जाओगे कि ये 2ab की वैल्यू है। तो 2ab की वैल्यू कैसे बन सकती है, तो 4 में से 2 तो ये वाला निकल जाएगा, अब ab बचता है यानी 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगी a की, एक वैल्यू हो जाएगी b की। तो हमारा किसका फॉर्मूला बना, 2 प्लस अंडर रूट 3 का नीचे बन गया माइनस यहाँ पर कितने का बनेगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का 1 बन जाएगा। अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, सॉरी जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हाँ हमारा बच जाएगा 2 प्लस के अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। एक हम अपोन में लिखते नहीं हैं, तो एक अगर किसी चीज़ की वैल्यू होती है यानी बटे में, तो उसको लिखा नहीं जाता। ऊपर का क्या करना है, तो नीचे का तो बिल्कुल सोल्व हो गया। ऊपर के जो देखिए वर्ग दिए हैं वर्ग करके ऐड कर लीजिए, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81, 10 दाई 100। 36 और 64 कितने हो जाएंगे हमारे, 100 हो जाएंगे, और 100 ये रहा, और 49 और 64 कितने हो जाएंगे, तो 9 4 13, 6 4 10, तो कितना हो गया 113। तो 313 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, तो देखिए कुछ गड़बड़ हुई है,
हाँ 49 और 64 नहीं, 49 और 81 जुड़ेगा, क्योंकि 64 तो पहले ही मैं जोड़ चुका हूँ। तो 49 और 81 कितना हो जाएगा, 9 1 10, 8 4 12 और 1 13, तो 330 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 1/6 भाग 5 दिनों तक कार्य कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/6 तो 6 पंजे 30, बी का है 2/5 तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो ए 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। टोटल काम 60, इफिशियंसी 2 और इफिशियंसी 3। ए और बी की इफिशियंसी आ गई, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 की इफिशियंसी से 60 काम कर देंगे 12 दिन में। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन, हमको दिया है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कितनी आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर लोगे। तो अभी तक 2 सवाल अलजेब्रा वाले ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं कराए थे, बाकी अब तक के सभी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 20% की कमी हो गई, तो जो हमारा मूल्य था, चीनी की कीमत में कमी हुई है, तो मूल्य या कीमत कुछ भी 100 थी पहले, अब हो गई 80। और मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत होता है, तो खपत क्या हो गई, 80 से 100 हो गई। मूल्य ज़्यादा है तो सामान कम मिल रहा था, वस्तु कम मिलेगी। मूल्य कम हो गया, वस्तु ज़्यादा मिलेगी, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। यहाँ पर अंतर कितने का है, 20 का। हमसे कितने का बोला है, 500 का। ठीक है, या आप इसका रेशियो बना लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सबसे पहले क्या बना लेना है, रेशियो। तो हम इसको कर लेंगे रेशियो मेथड से। तो कितने का अंतर था, 20 का। तो 20 का अंतर हुआ कितने पर, 80 पर। तो कितना आ गया, तो 1/4। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ओरिजिनल खपत हो जाएगी, ये हो जाएगी कमी या वृद्धि। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 ग्राम के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 के बराबर। अब हमसे क्या बोला है कि 36 रुपये में 500 किलोग्राम अधिक ला रहा था, तो 2000 ग्राम कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है। पहले कितना ला रहा था, 36 रुपये में 2 किलोग्राम ला रहा था, और अब ला रहा है 36 रुपये में 2.5 किलोग्राम। तो आरंभिक कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम ला रहा था पहले 36 में 2 किलो थी, अब 36 में 2.5 किलो ला रहा है, तो पहले की निकल गई। अगर अब वाली निकालनी होगी तो आप 20/100 कर लेंगे तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कुछ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है पैदल, और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है साइकिल से। तो मैंने आपसे बोला था कि एलिगेशन आपको कहाँ लगाना होगा, जब आपसे बोले कि कुछ इस तरह से करे, कुछ वैसे करे और टोटल काम करे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वही सेम चीज़ यहाँ पर दी है। सबसे पहले इन्होंने आपको दिया है कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, यानी टोटल दूरी कितने समय में तय कर रहा है वो चीज़ दे दी। उसमें से कुछ साइकिल से या पैदल कर दी और कुछ कर दी उसने साइकिल से। तो 2 बार उसको डिवाइड करके दे दिया आपको कि कुछ इस तरह से की और कुछ इस तरह से की। तो पैदल उसने कितनी की, तो सबसे पहले लिख लेंगे पैदल कितनी स्पीड से, तो चाल का रेशियो निकाल लेंगे। पैदल का 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना है, तो यहाँ पर हम देखिए स्पीड निकाल रहे हैं, तो दूरी बटे समय, टोटल दूरी 61 थी और समय 9 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल इतनी चाल हो जाएगी। अब अपॉन में 9 है तो क्या करना होगा, यहाँ भी 9 से गुणा। अगर कहीं एक जगह गुणा करनी होती है तो तीनों जगह गुणा होगी, तो नया रेशियो बन जाएगा हमारा 9 से 9। तो सही बटे हमने हटाने के लिए ऐसे कर लिया, तो क्या बना नया रेशियो, 4 9 36, 9 9 81, और यहाँ पर बच जाएगा 61। अब इनका अंतर निकाल लेना है, इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा आपका 25। अब देखिए जो हमारा एलिगेशन करके आता है तो वो रेशियो बनता है हमारा लास्ट में समय का रेशियो। जैसे हमने पीछे मूल्य का और खपत का उल्टा हो जाता था, व्युत्क्रम हो जाता था उसका, तो ऐसे ही जब हम चाल का एलिगेशन निकालते हैं तो वो रेशियो बनता है हमारे समय का, कि पहले लगता था 20 समय, अब लग रहा है 25। तो हमको रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25।
टोटल समय उसको कितना लग रहा था 9 का, और हमारे हिसाब से कितने यूनिट बन रही है 9, तो 9 यूनिट 9 के बराबर और 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो सारी जो वैल्यू हमको दी हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो हमसे बोला है पैदल कितनी दूरी तय करता था, तो देखिए निकाल लेंगे यहाँ पर। समय कितना है पैदल वाला 4, और देखिए स्पीड कितनी है 4, तो 4 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा 16 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ए करेक्ट आ जाएगा कि 16 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली बाई फुट। आपसे अगर साइकिल वाली निकालता है तो 5 की स्पीड से 5 घंटे में 9 की स्पीड से कितनी 45 किलोमीटर। तो आप 45 और 16 कितने हो जाएंगे, टोटल भी निकाल सकते हो 61। सारी चीज़ें आप निकाल करके देख सकते हो कि हमारा क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, और एलिगेशन अगर आपको करना आता है तो आप कुछ भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको मार्क कर लीजिए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था ये वाला क्वेश्चन कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ क्या करते हैं कि इसको लिखना स्टार्ट किया 1 + 1 + 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 × 3 और 4/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको इतना कुछ नहीं करना, और आसानी से हम 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो सीख लीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको सबसे अलग और बेहतरीन चीज़ें सिखाऊंगा, तो बेहतरीन चीज़ें ही यहाँ पर मिलेंगी। तो क्या करना होगा, तो जो आपको वैल्यू दी है सबसे पहले उसको लिख लीजिए 1 और 3। जितने यहाँ पर प्लस होते हैं उतने प्लस कर लीजिए, 1 +, 2 +, 3 +। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो +1 +1 +1। क्या करना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो 3 × 3 और 1 4। फिर से मल्टीप्लाई करके प्लस करना होगा, 4 × 4 और 3 7। 7 की 1 में मल्टीप्लाई, 7 × 7 और 4 11। तो कितना आ गया, इसको सोल्व करके 11/7 सीधे सीधे आ गया। और एक क्वेश्चन कौन सा आता है, तो एक क्वेश्चन आता है देखिए 1/1 + 1/1 + 1/3। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। कभी आप किसी और क्वेश्चन में लगा दो, ज़्यादा अंतर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए 1/, में है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और क्लास को शेयर कर देना दबा के, और लाइक भी कर देना। इस टोटल की वैल्यू हमने मात्र 5 सेकंड में निकाल ली 11/7। इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड में 11/7, और 11/7 से 11/7 को डिवाइड किया, 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने कुल 10 सेकंड से भी कम में ये क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक के लिए और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर आपका, कि किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए जो बोल रहे थे कि मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन कराइए, वर्ग और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन कराइए, तो आपको क्वेश्चन देखते ही नहीं छोड़ना है। जब आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन आपको 25 में से 25 ही करके आने हैं। आपसे प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा भी करूँगा। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन को देखा कि यार ये तो हमसे होगा ही नहीं, छोड़ के भाग गए। तो मेंसुरेशन के लिए सबसे पहले आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है हमारा ये वाला कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या होता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। हमसे क्या बोला है कि उसके विकर्ण पर बने वर्ग। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के, वो भी लिख लेता हूँ आपके लिए। तो विकर्ण होता है √2a, √2a। विकर्ण कहाँ बनेगा, तो विकर्ण बना ये। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो विकर्ण पर वर्ग कैसे बनेगा, तो इस तरह से हमारा विकर्ण पर वर्ग बनेगा। तो इस वाले का, रेड वाले का क्षेत्रफल और ब्लू वाले का क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। थोड़ा सा सही से नहीं बना तो आपको समझाने के लिए कोशिश की है, तो समझ में तो खैर आ ही गया होगा आपको। तो इस तरह से चारों भुजाएं समान होंगी। तो हमसे क्या बोला है कि वर्ग का तथा उसके विकर्ण का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल अनुपात में उसके विकर्ण का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, और इसकी भुजा ये √2 है, √2a ये वाली भुजा होगी। तो सारी की सारी भुजाएं √2a हो जाएंगी। तो भुजा का वर्ग यहाँ से a²
बराबर में कितना आ जाएगा 2a², √2 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया अनुपात 1:2 आपका आंसर। तो कितनी आसानी से आपने आंसर कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही नहीं छोड़ना है, बस डेली लगातार डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करिए, आपकी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए त्रिभुज का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर है, इसी लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से सिर्फ मात्र 2 लाइनों में अपने क्वेश्चन को कर लोगे। अब यहाँ पर हमको भुजाओं का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो सही बटों में आपको दिया हो तो उसको सिंपल तरीके से, यानी कि आपको एक आसान सा उसको बना लेना है। तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60 और एलसीएम हम कभी भी लिखते नहीं हैं। तो नया रेशियो क्या बनेगा 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। भुजाओं का अनुपात बन गया नया वाला हमारा 20:15:12। हमसे बोला है परिमाप 94 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो इनका योग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 2 7, यानी 47 इक्वल में 94। एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा 12 है, तो 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा हो जाएगी हमारी 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 आपको दिया है, 10 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका तथा माध्य का अंतर क्या होगा। तो देखिए मीडियन, मीन, प्रोपोर्शन, ये वाली चीज़ें मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। माध्य निकालना भी सिखाया था, माध्यिका निकालनी भी सिखाई थी। तो 10 पूर्ण संख्याएं हमको दी हैं, तो देखिए 0 भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। और आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग मान लेते हो 1 से, 0 को छोड़ देते हो और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हमारी क्या हो जाएंगी 10 संख्याएं। तो 9 तक हमको माध्य निकालना है और माध्यिका निकालनी है। माध्य का होता है सभी संख्याओं का योग करके, और उस कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं, उससे भाग दे दीजिए। तो 3 2 5 और 1 6 4 कितने हो गए 10। 10 5 15 और 6 कितने हो गए 21 और 9 कितने हो गए 21 9 30 और 30 और 8 38 और 38 और 7 हो जाएंगे हमारे 45। तो माध्य आ जाएगा 4.5। माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो देखिए यदि सम संख्याएं हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम का सीन अलग होगा और विषम का अलग। तो अगर सम संख्याएं हैं तो जितनी हमको टोटल संख्याएं दी हैं 10, उनको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यानी कितना आ गया हमारा 5। तो मैंने आपको बोला था कि 5वीं संख्या और उससे एक आगे की लेनी है, प्लस 6वीं संख्या का आधा हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। तो 5वीं संख्या क्या होगी, तो 5वीं संख्या हो जाएगी हमारी 4 और छठी संख्या हो जाएगी 5। तो 11/2, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8, सॉरी 5 4 9 होते हैं, तो 9/2 होगा 9/2, क्योंकि 5 और 4 कितने हो गए 9। तो कितना हो गया ये 4.5 हमारा यहाँ से हो गया। माध्यता हमारा 4.5 और माध्यिका भी हमारी 4.5, और हमसे पूछा था माध्यिका और माध्य का अंतर, तो 4.5 और 4.5 का अंतर कितना आ गया 0। तो आपका आंसर क्या होगा 0। तो देखिए ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑप्शन बना लीजिए 0। लेकिन आप हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन सही है, सारी चीज़ें सही हैं। और एक बार आप चेक भी कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन मुझसे अक्सर गलती ही हो जाती है। बहरहाल जो भी आपका आंसर आएगा तरीका यही है, वैसे कैलकुलेशन में आज कोई मिस्टेक है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। माध्य निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग और जितनी संख्याएं हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे माध्य। माध्य का यदि सम है तो टोटल संख्याओं का आधा, और जितना उसका आधा आता है, जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो 5वीं और उससे एक अगली संख्या छठी, तो उन दोनों का योग का आधा क्या हो जाएगा हमारी माध्यिका हो जाएगी। दोनों का अंतर पूछा था, अंतर निकाल दिया, 0 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमको दिया है कि HCF तथा LCM क्रमशः इतने हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था और हमेशा बताता हूँ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल में आ जाएगा आपका LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपका चलता रहेगा आराम से, जब भी आपसे संख्या या आपसे LCM या आपसे कुछ निकलवाने को बोले तो एक इस फॉर्मूले से आप अपने पूरे क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखिए
यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि संख्या तो हमको दी नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा भी फोकस करते हो कि हमसे बोला है कि पहली संख्या, क्या दिया है कि पहली संख्या को 2 से डिवाइड किया, यानी पहली संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 44 आता है, ना कि शेषफल। तो भागफल क्या होगा जाएगा, तो भागफल 44 है, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 88। 88 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो भागफल 44 आएगा, तो हमसे भागफल बोला है ना कि शेषफल। तो पहली संख्या 88, दूसरी निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है, हमारा एलसीएम है 264 और हमारा एचसीएफ है 244। तो 44 इंटू 2 88 हो जाएगा, और 2 से कितनी बार चला जाएगा, 132 बार। तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 132। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो हमको दिया है कि सर्वे ऑफ नंबर, यानी सर्वे करा है हमने किसका, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग वुमेन। तो जो हमारी कार्यरत महिलाएं हैं और जो काम नहीं कर रही हैं, तो अकार्यरत महिलाओं का सर्वे क्या है और किन किन सालों का, 2006 का, 7, 8, 9 और 10। इन 5 सालों का सर्वे हुआ है और हमने देखा कि कितनी महिलाएं कार्य करती हैं और कितनी नहीं। ब्लू वाली वर्किंग महिलाएं हैं, कार्यरत महिलाएं, और रेड वाली हैं आपकी जो काम नहीं करती। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि किस वर्ष में कार्यरत तथा गैर कार्यरत औसतों की संख्या के बीच अंतर अधिकतम था। तो देखिए, जो नॉर्मल अंतर होगा वही औसत का अंतर होगा। औसत क्या होता है, दोनों का योग को 2 से डिवाइड कर दो, तो सभी के योग को 2 से डिवाइड होगा, आधा आधा। तो बात वही रहेगी हमारी, जो हमारा सिंपल डिफरेंस आएगा वही एवरेज का। तो 4 हमको ईयर दिए हैं, इन चारों में से ही बताना है। तो देखिए 2007, 8, 9, 10, तो हमको 2006 में नहीं देखना है, अब हमको देखना है कि कितना अंतर रहा। तो आप पिछली स्लाइड से भी कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 2007 में जो कार्यरत महिलाएं हैं वो 60 हैं और जो कार्य नहीं कर रही हैं वो 50 हैं, और इनका अंतर 10। 2008 की बात करें तो 70 और यहाँ पर 40 है, तो अंतर कितना आ जाएगा, 30। 2009 की बात करें तो 70 और 40 फिर से आपका 30 आ जाएगा। और 2010 में कितना हमारी कार्यरत महिलाएं हैं, 85, और हमारी जो कार्य नहीं कर रही नॉन वर्किंग वुमेन वो 35। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी का रहेगा, कितना आ जाएगा, 50 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 2010 हो जाएगा कि अधिकतम औसतों की संख्या के बीच अंतर। तो कितने का अंतर है, 2010 में है। जो सबसे अधिकतम अंतर है वो किस में है, 2010 में 50 का। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बताना है कि 2006 में कार्यरत औरतों की संख्या। तो 2006 में कार्यरत औरतें थी हमारी 50। आगे दिया है 2010 में गैर कार्यरत औसतों की संख्या। तो 2010 में गैर कार्यरत औरतों की संख्या कितनी है, 35, और हमसे बोला है कि इनके बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 10/7। तो 10:7 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है आपको, 17 का क्या कर लेना है, 7। तो 10:7 आपका ऑप्शन डी टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके PDF बनाने में हो जाती है गड़बड़, टाइपिंग एरर, तो ठीक है। आज फिर से 25 क्वेश्चन कवर किए। आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर रहा ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी मैंने कितनी बेहतरीन यहाँ पर करा दी है। आगे की तैयारी के लिए जो भी आपका डाउट है उसके लिए कमेंट कर देना। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी PDF वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। और आपकी अगली और आगे की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और क्लास आ गई है और आप क्लास को अटेंड कर लो। लास्ट में बताऊंगा आपको टाइम टेबल। सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास, दोपहर 12 बजे मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास। तो कोई भी प्रैक्टिस सेशन आपको अब मिस नहीं करना है, सभी को अटेंड करना है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट में।